अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर लाइक और आप देख रहे हैं कैपिटल इंस्टीट्यूट चैनल। क्वेश्चन, सर ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये क्या होते हैं? सर हम इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं? सर इसका एग्जैक्ट यूजेज क्या है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट ने वीडियो के नीचे कमेंट की कि सर आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएं। मैं आपके नॉलेज के लिए अर्ज़ करूं कि जो लिंग्विस्टिक के जो गुरुज हैं, जो मुख्तलिफ ज़ुबानें सीखते हैं और सिखाते हैं, वो कहते हैं कि ये जो पर्सनस हैं हमारे पास लैंग्वेज में, ये जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसको इंग्लिश का बैकबोन कहते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी सेंटेंस के ऊपर फोकस करें तो आपका सेंटेंस इन्हीं पर्सन से स्टार्ट होता है, एंड द रेस्ट ऑफ 50% आपके जो ग्रामर के दूसरे एलिमेंट्स हैं उससे लैंग्वेज बनती है। 50% का दर्जा इसको मिला हुआ है। आप चाहे बिगिनर हैं, आप चाहे इंटरमीडिएट लेवल के, या आप जितनी भी एडवांस हो, ये टॉपिक आप सभी के लिए है। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों को समझने वाले। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप में से अक्सर दोस्त फिर ये गिला करते हैं कि सर हमें इस चीज़ की समझ नहीं है, तो ये इस चीज़ की समझ नहीं है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है। 5-6 मिनट की तो ये वीडियो है। अगर 5-6 मिनट आप इस वीडियो के ऊपर सर्व करेंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी का मसला हल हो जाएगा। आपको कभी इन पर्सनस में दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। डेफिनेशन से पहले, डेफिनेशन से हमें क्या बात मिलती है? Pronouns are words which used instead of a noun. Pronouns are words which are used इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, ये प्रोनाउंस ही हैं। और इन प्रोनाउंस में कौन सी कैटेगरी है, कौन सा किस्म है प्रोनाउंस में? पर्सनल प्रोनाउंस, इनको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस जैसे डेफिनेशन से वाकिफ़ है कि ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सेंटेंस को देख लें, आयशा is a nice girl. Aisha wakes up early in the morning. सेंटेंसेस के ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा, ध्यान के साथ देखिएगा, क्योंकि अभी इस पॉइंट को मैं समझाने वाला हूँ। आयशा इज़ अ नाइस गर्ल। आयशा वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इसमें देखें, आयशा सेंटेंस में स्टार्ट में आया है एज ए सब्जेक्ट, दूसरे पार्ट में भी एज सब्जेक्ट आया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे आयशा का 2 दफ़ा जिक्र होना थोड़ी सी अंदर से आदमी को कैफियत से पता चलता है कि ये जुमला करेक्ट नहीं, ग्रामेटिकल ये करेक्ट नहीं है। तो ग्रामेटिकली करेक्ट तब होगा कि यहाँ पे जो आयशा दूसरे नंबर पे आ रहा है, इस जगह पे कोई दूसरा वर्ड हो। तो वो वर्ड क्या है, ज़रा ध्यान के साथ देखिएगा, शी। अब अगर इस आयशा की जगह दूसरे सेकंड टाइम जब आयशा का नाम आएगा, यहाँ पे मैं पर्सनल प्रोनाउन शी लगा दूँ, तो जुमला ज़्यादा पुरअसर, मुअस्सर और ग्रामेटिकली करेक्ट आप लोगों को नज़र आएगा, और है भी ग्रामेटिकल करेक्ट है भी। अब देखें, आयशा इज़ अ नाइस गर्ल, शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो बेसिकली यही पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो, और इन्हीं को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्दर डिटेल में इस चीज़ के मैं डीप में जाऊंगा ताकि हर एक चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाए। पहले तो आप इनकी मीनिंग को समझेंगे। ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं, इनका मतलब क्या है?
और ये कौन से लोग होते हैं जिनके लिए हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, और दूसरी बात, मैं अकेला हूँ, एक वाहिद आदमी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हूँ। अगर मेरे साथ कोई दूसरा शख्स होता या तीसरा भी होता, हम 2 या 3 लोग आप लोगों से मुखातिब होते, आपसे बात कर रहे होते, तो फिर मैं क्या होता, फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता। लेकिन चूंकि मैं सिंगल हूँ, आप अकेला आपसे बात कर रहा हूँ, अकेला आपसे कलाम कर रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन हूँ। और आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आप चाहे अकेले बैठे हों या आपके साथ ज़्यादा लोग बैठे हों, तो आप लोग सेकंड पर्सन में आते हैं। आप बात को सुनने वाले, यानी बात करने वाला क्या है, फर्स्ट पर्सन है, बात को सुनने वाला क्या है, सेकंड पर्सन है। अब हम किसी ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे बीच मौजूद नहीं है, थर्ड पर्सन में वो आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। तो अब हम डिटेल में समझते हैं। मैं एक टेबल बनाता हूँ और ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में लिख के इनके सब्जेक्टिव केस, इनके पोजेसिव केस, हर एक चीज़ आप लोगों को मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन। अब देखिए, मैं बात करने वाला हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन में आ जाता हूँ। फर्स्ट पर्सन में आपके पास आई आ जाता है, यानी कि मैं। इसको उर्दू में मुतकल्लिम भी कहते हैं। मुतकल्लिम यानी मुतकल्लिम, बात करने वाला, कलाम करने वाला। सेकंड पर्सन को हम कहते हैं मुखातिब। अब जैसे कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप क्या हैं, सेकंड पर्सन हैं। थर्ड पर्सन को हम कहते हैं गायब, कि वो शख्स जो यहाँ पे मौजूद नहीं, इस मौका पे मौजूद नहीं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर है, जैसे कि मैं हूँ, अकेला हूँ, तो मैं अपने लिए क्या इस्तेमाल करूँगा, इंग्लिश में आई, और उर्दू में मैं इस्तेमाल करता हूँ। और अगर हम ज़्यादा लोग होते, आपसे बात कर रहे होते, फिर मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, वी इस्तेमाल करता हूँ। और उर्दू में हम क्या कहते हैं, हम। सेम लाइक, अगर आप एक शख्स मेरी बात को सुन रहा है, तो आपके लिए मैं सेकंड पर्सन में क्या इस्तेमाल करूँगा, यू, तुम। रिस्पेक्ट के लिए उर्दू में हम आप का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर एक से ज़्यादा लोग आप बैठे हुए मेरी बात सुन रहे हैं, फिर भी आपके लिए मैं यू इस्तेमाल करूँगा। इंग्लिश में हम चाहे एक हो या ज़्यादा हो, सेकंड पर्सन में यू इस्तेमाल करते हैं। आप सब, आप अकेले के लिए भी, तुम अकेले के लिए भी, और आप सब लोग ज़्यादा के लिए भी सेकंड पर्सन में यू का इस्तेमाल किया जाता है। सेम लाइक, अब हम थर्ड पर्सन की तरफ आते हैं कि वो शख्स जो यहाँ मौके पे मौजूद नहीं है और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकते हैं, या सिर्फ लड़के भी हो सकते हैं, या सिर्फ लड़कियाँ भी हो सकती हैं। तो उनके लिए इंग्लिश में हम इस्तेमाल क्या करते हैं, थर्ड पर्सन के लिए। लड़की है अगर, तो क्या होगा, शी, जिसका उर्दू में हम लिखते हैं वो। इसी तरह लड़का है, ही, उर्दू में इसके लिए भी हम वो इस्तेमाल करते हैं। फिर सेंटेंस में क्लियर हो जाता है कि हम लड़के की बात कर रहे हैं या लड़के की बात कर रहे हैं। और अगर जमा लोग हैं, लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियाँ भी हो सकती हैं, मिक्स भी हो सकते हैं, उनके लिए फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वे। उर्दू में इसके लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस में क्लियर हो जाता है कि प्लूरल है, लड़का है या लड़की है। ये तो हमारे पास सब्जेक्टिव कैसे हैं कि अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस के शुरू में आ जाए, अगर इनसे जुमला स्टार्ट हो रहा है, तो हम फिर इनका ये कंडीशन लिखते हैं। इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये सब्जेक्टिव केस है साहब। अब अगर हम बात करें इनके ऑब्जेक्टिव केस के, कि जब ये सेंटेंस में ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि आई टोल्ड यू, यू टोल्ड मी, यहाँ मैंने सेंटेंस बोला आई टोल्ड यू, मैं सब्जेक्ट हूँ, यू ऑब्जेक्ट है। अब अगर यू को मैं सब्जेक्ट बना दूँ और आई को मैं ऑब्जेक्ट बना दूँ, तो आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में, ठीक है। आई कन्वर्ट हो जाएगा, आई सब्जेक्टिव कैसे है और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव कैसे है। सेम लाइन वी हमारे पास क्या है, सब्जेक्टिव कैसे है, ऑब्जेक्टिव कैसे क्या हो जाएगा, अस। इसी तरह
यू की बात करते हैं, यू हमेशा यू ही रहता है, सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी आपके पास यू ही रहता है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सबके लिए। अब अगर लड़की है शी, तो शी ये सब्जेक्टिव कैसे, ऑब्जेक्टिव कैसे, इसका क्या हो जाएगा हर। इसी तरह अगर ही की बात करें तो ही सब्जेक्टिव के तौर पर ही है और ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा। अब अगर हम दे की बात करें तो दे सब्जेक्ट में एज सब्जेक्टिव दे इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा देम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पोजेसिव केस की। पोजेसिव केस किसे कहते हैं, मेरा, तुम्हारा, उसकी, उसका, उनका, तो इनको हम क्या कहते हैं पोजेसिव केस, जो अपनाइयत को ज़ाहिर करे, जो रिलेशनशिप को ज़ाहिर करे कि ये मार्कर मेरा है या ये घर तुम्हारा है। तो इस सेंस में जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं पोजेसिव केस। अब इनका भी ताल्लुक अशखास के साथ ही है। ये जो चीज़ें आपको समझ में आ जाएं तो एनिमल्स के लिए भी हम यही इस्तेमाल करते हैं कि ही वॉज द बिगेस्ट एनिमल। अब हम एलिफेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या मेल एलिफेंट की मैं बात कर रहा था तो मैंने क्या यूज़ किया, ही का इस्तेमाल किया। तो ये जानवरों के ऊपर भी लागू। तभी मैंने आप लोगों से कहा कि ये जो है लिंग्विस्ट जो है इसको लैंग्वेज सीखने का 50% पार्ट कहते हैं कि ये लैंग्वेज का बैकबोन होते हैं, क्योंकि सेंटेंसेस ही सारे इनसे बनते हैं। चाहे आप रीडिंग की बात करें, राइटिंग की बात करें, स्पीकिंग की बात करें, लिसनिंग की बात करें, चारों स्किल्स में ये लागू होते हैं, अप्लाई होते हैं। अब देखते हैं हम पोजेसिव केस की। अब अगर हम बात करें कि मैं कहता हूँ मेरा, तो क्या होगा माय होगा। और इसका एक दूसरा केस ये है माय का, वो है ऑब्जेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी ये तो सब्जेक्ट में स्टार्ट होता है, सब्जेक्टिव कैसे माय, लेकिन इसका हमारे पास माय अगर हम लगाते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा ऑब्जेक्टिव कैसे होगा। पोजेसिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी। जैसे दिस इज माय मार्कर, या दिस, अगर आप कहते हैं दिस मार्कर इज माइन, अब मैंने लास्ट में क्या बोला माइन बोला, दोनों का सेम मतलब है, दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं बात कर लूँ वी की, तो वी का हमारे पास क्या होगा, ये इसके लिए है, वी के लिए हमारे पास क्या होगा आवर। आवर की बात हम इसको पढ़ते हैं, आर भी पढ़ते हैं, दोनों करेक्ट हैं। आवर यानी हमारा। सेम लाइक हम चाहे अकेला आदमी है या दो आदमी है सेकंड पर्सन में, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं यूर। सेम इज द केस फॉर शी। शी के लिए क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा हर्स, साथ में अपस्ट्रॉफी एस लगा लेंगे, उसकी। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ हार है, यहाँ पे मैंने अपस्ट्रॉफी एस के साथ में लगा दिया। ही के लिए क्या होगा हिज होगा, उसका। दे के लिए क्या होगा देयर होगा। अब देयर और देयर में फर्क करना है आपने। देयर उनका, और एक दूसरा देयर आता है वो होता है THERE, देयर, वहाँ। अब ये इंट्रोडक्टरी में भी आ जाता है, इसके ऊपर हम कभी फिर नेक्स्ट डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसको हम डमी वर्ड्स कहते हैं। डमी वर्ड्स आपके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, जो कि हमारे पास देयर और इट हैं। इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कभी डिटेल में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं। और साथ में घंटी का निशान दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप इस बेल आइकन को पुश कर देंगे तो इसी तरह बेहतरीन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकेगा। तो आखिर में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।